हर साल ओडिशा के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जिसमें बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जिसमें हमारे जगन्नाथ प्रभु स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के बाहर आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी बाहर किस लिए आते हैं, आइए जानते हैं। जब स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस दिन जगन्नाथ जी को पूरे 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। और जब वो 108 कलशों से स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में उन्हें गणपति जी का श्रृंगार कराया जाता है, वो भी उनके परम भक्त गणपति भट्ट की याद में। जब जगन्नाथ जी इतने सारे घड़ों से स्नान कर लेते हैं तो इस कारण से वो बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ जी का स्वरूप भले ही इतना बड़ा हो, लेकिन वो छोटे से बालक है, वो हमारे बाल गोपाल कृष्ण है। और इतने सारे घड़ों से स्नान कराने के कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो 15 दिन तक उनका मंदिर बंद रहता है और कोई भी भक्त उनका दर्शन तब नहीं कर सकता है। और 15 दिन तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। केवल जो वहाँ के पंडा पुजारी होते हैं, पंडा पुजारी वो जो वहाँ पे नित्य जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, केवल जो पंडा पुजारी होते हैं उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति होती है। और वो पंडा पुजारी ही सारी सेवा करते हैं और जगन्नाथ जी की औषधि करते हैं। वो उन्हें 15 दिन तक नित्य औषधि लगाते हैं उनके शरीर में, ताकि उनका बुखार कम हो जाए और उन्हें ठंडक मिले। तो जब 15 दिन तक उनका मंदिर बंद रहता है, इसी कारण से वो भक्तों से मिलने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि 15 दिन पूरे होते ही 16वें दिन उनकी रथ यात्रा निकलती है। वो भी भक्त उनके दर्शन कर पाए, इसीलिए जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वो भक्तों के दर्शन के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो नाच नाच करके बाहर आते हैं। मतलब कि वहाँ के जो पंडा पुजारी होते हैं वो उन्हें उठा करके नचाते हुए बाहर लेकर के आते हैं। और जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वो काफ़ी प्रसन्न होकर अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आते हैं। जगन्नाथ जी को ढोल नगाड़े और शहनाई के साथ में बाहर लाया जाता है और पंडा पुजारी उन्हें बहुत ही ज़्यादा खिलाते हुए बाहर लेकर के आते हैं। फिर जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाया जाता है। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो उनका रथ एक स्थान पर अपने आप ही रुक जाता है, क्योंकि बहुत पहले वहाँ पर उनका एक भक्त सालबेग था जिन्होंने उनके लिए स्तुति की थी, और उस स्तुति का नाम सालबेग स्तुति है। वो जो सालबेग था वो मुसलमान भक्त था और उसके पिता बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे। तो सालबेग ने बहुत ही दूर से जगन्नाथ जी को पुकारा था कि हे स्वामी, मैं तो आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो जगन्नाथ जी इस भावना से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए और उन्होंने अपना रथ उस दिन नहीं हिलने दिया और उन्होंने सबको आज्ञा दी कि जब तक सालबेग मेरे पास में नहीं आएगा, मेरा रथ यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। फिर सालबेग को लेने के लिए पुजारियों को भेजा जाता है उस दिन, और वो सालबेग को ले करके आते हैं। जैसे ही सालबेग जगन्नाथ जी को देखता है, वो जगन्नाथ जी के सामने सालबेग स्तुति गाता है। और जब वो स्तुति गाता है, जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर नृत्य करने लग जाते हैं सालबेग के साथ में, और वो सालबेग से गले मिलते हैं। और उसी दिन सालबेग भी जगन्नाथ जी में विलीन हो गया होता है। तो ये थी उनके मुसलमान भक्त की कथा। और इसी कारण से जगन्नाथ जी का रथ वहाँ पे रुकता है। और जब वो रथ वहाँ पे रुकता है तब सब पंडा पुजारी मिल कर के जोर जोर से सालबेग स्तुति गाते हैं जगन्नाथ जी को नचाते हुए। अगर आप भी सालबेग स्तुति का नित्य पाठ करेंगे तो जगन्नाथ जी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और जगन्नाथ जी आपको जरूर उनकी रथ यात्रा में भी बुलाएंगे। जगन्नाथ जी ठाकुर बड़े ही लाडले ठाकुर है, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपको भक्ति से और भक्तों से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। हरे कृष्ण।